जहाँ मैं अपने बैग्स पैक करके घर जा रहा था। सामान पैक था मेरा, संडे की ट्रेन थी, बहुत सारा सामान था प्लेन में। मैंने बोला वो शिट, इतना लगेज का पैसा भरना पड़ेगा, तो हम ट्रेन से जाएंगे। तो मॉडल एक जूता जो मैं 5 साल टिम्बरलैंड मैंने ख़रीदा, सारे पैसे जोड़ के, वो मैंने 5 साल सेम जूता डाला, राइट। जस्ट बीइंग रियल, मतलब आप जो हो, आप एक वही चीज़ लेके चलो। डोंट बी कि मैं अगर ऐसा बोल दूं या ऐसा मैं प्रिटेंड करूं तो मुझे इस तरह लोग लाइक करेंगे। मैंने हर चीज़ के लिए पेशेंस रखा। द पेशेंट थिंग्स आई गेट डायरेक्टली फ्रॉम माई डैड। Very calm, retired as IAS officer, he has that thing of Asim, relax, हो जाएगा। तो इन्होंने मुझे मैसेज किया कि आसिम, do you know any supermodel kind of a guy who wants to do Big Boss, who want to do a reality show? And मैंने पूछा इंस्टाग्राम पे, मैंने हिमांशी को चैट दिखाई थी। हिमांशी वाज लाइक, आसिम तेरी किस्मत। आपने लाइक बिग बॉस के दौरान भी बोहेमिया को कि मैं उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूं, तो उस कोलैबोरेशन का क्या हो रहा है, मैं वो जानना चाहता हूं। It's the A squad, Bhavneet, the way fans have been supporting me all over world, not just India, respect to all over world, Dubai, every part. So I just feel very blessed. और मुझे लगता है कि now I'm not in that pressure, but then when they call me role model, मुझे लगता है कि अब यही टाइम है आसिम। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं भवनीत कौशल, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਤੇ ਅੱਜ एक शख्स मेरे नाल ऐसा मौजूद है जिससे मैं बहुत टाइम से बात करना चाह रहा था, बट क्या करें, बिग बॉस 13 के हिट हो जाने के बाद जनाब ऐसे घूमे और अब हमारे हाथ आए हैं जब जनाब के बहुत सारे रैप्स आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिम रियाज। आसिम, वेलकम टू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। मेरी कंप्लेंट्स थी बहुत सारी, मैं क्या आज पूरी कर ले, फाइनली आज हाथ लगे हो आप हमारे। काफी देर बाद बिग बॉस के बाद आपने बोला था कि आसिम इंटरव्यू ये वो, बट नाउ आई नो, बट लगता ही नहीं था। मिले हम बहुत बार, बट ऐसा नहीं हुआ कि इंटरव्यू कर पाए। सो आसिम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि वेरी गुड फ्रेंड्स, बीइंग वेरी प्रोफेशनल राइट नाउ, बट दैट्स हाउ इट इज। यस यस आसिम, लाइक बिग बॉस 13 के बाद जिंदगी बदली, राइट? जिंदगी हर दिन बदलती गई। तो अब विन के बाद मैं हमेशा कहता हूं कि एक तरफ जब आप एक फाइनलिस्ट बन जाते हो तब आप जीत जाते हो, है ना। उस जीत के बाद अब तक जिंदगी कितनी बदली और कैसे आगे चल रही है? Obviously जिंदगी बदली, मतलब proper it was like a flip in my life, जहाँ मैं अपने बैग्स पैक करके घर जा रहा था। सामान पैक था मेरा, संडे की ट्रेन थी, बिकॉज बहुत सारा सामान था प्लेन में। मैंने बोला वो शिट, इतना लगेज का पैसा भरना पड़ेगा, तो हम ट्रेन से जाएंगे। संडे की ट्रेन है, ट्यूसडे को बिग बॉस के लिए फ़ोन आता है कि आसिम लास्ट मीटिंग है। हम लाइक, अब क्यों, अब कौन सी मीटिंग है? 2 महीने से 2 बार बुलाया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लास्ट बार जाते हैं। एंड देन आई मेट हर एंड शी इज़ लाइक ओके। फिर मुझे कॉल आता है अगले दिन कि आसिम ओके यू कंफर्म्ड। तो संडे की टिकट है, फ्राइडे को मैं बिग बॉस के घर के अंदर। सो जो 2 बैग मेरे पैक हैं, सो बिग बॉस के घर से 2 बैग आते हैं, ठीक है। तो वो 2 बैग में मेरे दूसरे दोनों बैग का सामान उसमें जाता है। It's just life, man. Sometimes when I look back, I shiver कि it really happened, and it changed for good. But I think it हर चीज़ से, मतलब in the sense कि for me, when I got fame, I got more responsible in my life. In the sense, सबने सोचा कि ये flip हो जाएगा, in the sense कि just a guy getting all this thing, money and fame, how to maintain, how to handle it. Parties and दिखाना selfies, I'm famous now, coming from Jammu Kashmir, judging me, मैंने वो चीज़ का opposite किया। I actually got more focused in my life, you know what I mean? मैंने बोला कि भाई आसिम, यही तू ढूंढ रहा था। This was that chance you were looking for in your life, and अभी ये चीज़ पूरी हुई है। After coming out, after ये आप लोगों का प्यार, जनता का प्यार जो मुझे मिला, मेरे को इन्होंने believe किया। Not those जो एक ग्रुप था जो मेरे को बोल रहा था कि यार आसिम तू कुछ नहीं कर सकता, ये वो ग्रुप नहीं है। दिस इज दैट ग्रुप विच इज विद मी, who are motivated by me and they call me a role model, and then I'm like, so जो 10 साल की जो मेरी रूटीन थी, इसका मतलब वो सही कर रहा था मैं, तभी इनको वो चीज़ पसंद आई है। So life changed for good, bro. More responsible, more focused, looking forward to help my friends, my family, and I'm 28 now, I'm gonna be 28. I just feel good and I feel blessed. But मुझे अभी भी याद है वो टाइम जब बिग बॉस में एंटर हुआ आसिम रियाज। अंग्रेजी बोलने वाला एक लड़का सा, है ना, सलमान भी बड़ा फन बना रहे थे। तो
क्या फीलिंग थी कि मैं बिग बॉस में जाकर इतना आगे जा पाऊंगा? क्योंकि बहुत सारे नए चेहरे आते हैं, ठीक है, मॉडलिंग की दुनिया में आपने बहुत काम किया था उससे पहले, लेकिन आप टेलीविजन के लिए और वो नेशनल टेलीविजन ऑडियंस के लिए आप नया चेहरा थे। आपको था अंदर से कि मैं इतना प्यार बटोर पाऊंगा कि मुझे फाइनलिस्ट तक पहुंचा देंगे? मुझे अभी भी वो सीन याद है जब वो मॉल टास्क होता है, इसके अंदर सब लोग आते हैं, है ना, तो आई नो कि कहीं ना कहीं आसिम बहुत भावुक थे और मुझे वो आंखों में दिख रहा था, यार मैं यहाँ पहुंच गया। ऐसा बिलीव था? बिलीव यस, इन द सेंस दैट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे था कि इस शो में आई जस्ट नीड टू बी रियल, यू नो व्हाट आई मीन। एंड ये जो यू नो इंग्लिश का मजाक उड़ाना या किसी ने ये किया, यू नो मैं जम्मू शहर से आया हूँ। जब मैंने वो 2 बैग अपने पैक किए थे, जब मैं बॉम्बे गया था, मुझे पता था लोग मेरा मजाक वैसे भी उड़ाएंगे। इंटरनेट मेरे लिए टीचर था। स्कूल में मैं 10+2 मैंने पास किया, वो भी मतलब आप लगा लो ना के बराबर। सो आई एम नॉट दैट एजुकेटेड, आई हैड टू एजुकेट माई सेल्फ। तो मुझे इंटरनेट से वो जो 2 GB का रिचार्ज करा के, वो जो एक घर में बैठ के वाईफाई का 300-200 रुपये भर के, दैट वॉज माई लर्निंग ब्रो। और जब मैं बाहर निकल के लोग बोल रहे थे तू ऐसा दिखता है और ऐसे बात करता है, या तू रैप स्टाइल में करता है, और तू मॉडल, यू नो, एक जूता जो मैं 5 साल टिम्बरलैंड मैंने खरीदा, यू नो, सारे पैसे जोड़ के, वो मैंने 5 साल सेम जूता डाला, राइट। बट जब मैं बाहर निकलता था लोग बोलते थे यार सेम शूज, सेम ग्रीन पैंट्स, वाइट शर्ट, मतलब आई न्यू दे आर मेकिंग फन ऑफ मी एंड, बट मुझे था कि यार मेरे पास यही है। अब मैं डिप्रेस होके मैं किसी की चोरी करूं, या मैं गलत काम में पड़ूं, या मैं माँ बाप को कोसूं, इससे अच्छा मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं क्या करना है, मुझे अकेला रहना है, and that's it. So anyways, I'm far from my family and I miss them. I miss my hometown. तो मुझे यहाँ से एक सपोर्ट या सहारे के लिए, किसी के साथ रहने के लिए, मुझे एक फेक प्रिटेंड नहीं करना है कि I need to be this and English नहीं है। मैं इंटरनेट से दुनिया ने मार्स पे पहुँच गया भाई। क्या what is it? It is what? It is you know, it's like a jack. It's like कि उम्मीद, हाँ आप ये चीज़ कर सकती हो। तो मैंने भी क्या किया, मैंने हिप हॉप सीखा, हिप हॉप गाने सुने, मॉडलिंग में सुपर मॉडल्स को देखा, आई कैन डू दिस, एक्टिंग में मूवीज देखी, लर्निंग। अब a lot of people tell me this accent and आप you know you have this American accent, कोई बोलता है ऐसे। I don't have to be in America to have this accent or to be in UK. I can listen to Americans and can sound like them. I'm just not saying कि मैं उनके जैसा बोलता हूँ, but सीखने की कोशिश की। Not कि हम इंडिया में भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। इंटरनेट में जो चीज़ अवेलेबल थी, जो मेरे कान में जा रही थी, अच्छे से मुझे साउंड कर रही थी, मैं वो सुन रहा था। वो हिप हॉप था, वो स्टैंड अप कॉमेडियन से, फ्रॉम रसल पीटर्स टू केट विलियम्स टू यू नो केविन हार्ट टू एवरीबॉडी, आई वाज लिसनिंग ब्रो। तो इसमें हार्म क्या है? तो एंड में उसका मजाक उड़ाया, कोई बात नहीं, बट फिर भी वो कॉन्फिडेंस लेके आया। बट वो एग्जैक्टली ये बहुत ऑब्वियसली, अगर आपका कोई मजाक बना रहा है, और सलमान ने जिस तरह से आपको सपोर्ट किया बाद में, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो चीजें बेटर हुई हैं, और उसी के सदका है कि सीजन को आए हुए ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं खत्म होने को, बट अभी भी आसिम को याद किया जाता है। आपने जो वो जितना भी उसके अंदर काम किया, उसके बाद आपकी फैन फॉलोइंग बदल गई, लोगों को आपके प्रोजेक्ट्स का इंतजार रहता है। ये शायद उसी कारण हुआ है जो कॉन्फिडेंस आपने वहां दिखाया, राइट? ये I mean, उसके बाद ही होता है। Just being real, मतलब आप जो हो, आप वही चीज लेके चलो। डोंट बी कि मैं अगर ऐसा बोल दूं या ऐसा मैं प्रिटेंड करूं तो मुझे इस तरह लोग लाइक करेंगे। आई सुबह आफ्टर उस घर में 7 दिन बिताने के बाद मेरे को कैमरा भूल गए थे, मेरे को सब भूल गया था। इट वॉज एवरीथिंग वॉज हैपनिंग वेरी नेचुरली। हाँ कि मुझे ये दोस्त मुझे अच्छा लगा, you know, इससे मेरी दोस्ती हुई। फिर उस दोस्त की वजह से मुझे उसकी बातें अच्छी नहीं लगी, उसको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी, दरारें आई। मुझे कोई और लड़का दोस्त अच्छा पसंद आया, कोई और लड़की मुझे पसंद आई, हाँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये सब चीज़ें रियल लाइफ में होती हैं। आप एक ग्रुप में होते हो, आपकी एक बंदे से ज़्यादा बनती ज़्यादा है। मेरे 4 कजन्स हैं, बट 2 कजन से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। बट मैं जो तीसरे कजन से जब मिलता हूं तो आई ट्राई टू प्रिटेंड टू बी समथिंग, बट बिकॉज आई एम मेकिंग हिम हैप्पी। और बट मैं उसे इतना, मेरे बोलचाल नहीं है। इट्स द सेम वे। मैं उस घर में भी वही था कि जस्ट आई वाज जस्ट बीइंग रियल ब्रदर, दैट्स इट।
बिल्कुल। और उस घर के बाद जो हुआ वो जर्नी में जानना चाहूंगा कि सबने देखा कि हाँ ठीक है यार बिग बॉस हो गया, उसके बाद वो मेंटेन करना है ना, चीजें करना, ठीक है, स्पेशली चाहे आप अपनी फिजिक की बात करें या फिर उसके बाद काम की बात करें, सो उसको लेकर कितनी स्ट्रगल उसके बाद रही है? Right. Struggle, yes, obviously it's a struggle, bro. From maintaining the body to getting the projects. मेरे मॉडल, अगर आप मेरे हिस्ट्री काम में जाओगे, मॉडलिंग डेज में भी आई हैव few, I mean 10 to 20 brands, but they are very good brands. मैंने ना हर चीज के लिए पेशेंस रखा. The patient things I get directly from my dad. Very calm, you know, retired as IAS officer. You know, he has that thing of Asim, relax. हो जाएगा. अभी भी मैं उनको फोन करता हूँ कि ऐसे हो रहा है, गाना रिलीज करना है, ये हो रहा है. तो आई रिमेम्बर मैं डैड को ना, मतलब वो आज हंसते होंगे, मैं उनको फोन करके ना इंग्लिश में रैप कर रहा था. अच्छा. मेरे जम्मू के पापा कश्मीरी और हिंदी उर्दू में बोल रहे हैं, और एक लड़का बॉम्बे में जाके 2 साल में बिल्ट इन पेन गाना में उनको ना रैप कर रहा था. मुझे अभी भी याद है. तो उन्होंने सुना, उन्होंने बस बोला आसिम ये जाया नहीं जाएगा, तू लिखते रहे. You know, otherwise he could be like, क्या भाई किस में पड़ गया तू, तुझे क्या भेजा, क्या कर रहा है तू. एंड सेम चीज मेरे कजन्स ने बोली थी मुझे. मैंने 1-2 कजन्स को अपना गाना सुनाया था, कहते कहाँ फंस रहा है आसिम तू, आई स्वेयर. और वो मुझे कजन आज फोन करते हैं, आसिम तू तो बड़ा बन गया आज. मैंने कहा बड़ा नहीं बना, बस मैं उस बात पे रह गया जो मैंने सोचा मैं करूंगा, दैट्स इट. अब उस चीज को तुम मुझे बोलोगे तू अलग हो गया, तेरे पास पैसा आ गया, फेम आ गया. पैसा सिर्फ बैंक में बैठा है भाई. इट इज रोज एवरीडे हार्ड वर्क एक मुकाम पे पहुंचने के लिए. आज भी स्ट्रेस वही है, आज भी वही चीज है. नाउ इट इज द स्ट्रेस इज टू गेट बेटर फ्रॉम यस्टरडे. अपने से लड़ाई है, किसी और से नहीं है. मैं किसी का प्रोफाइल किसी को देख के कि हाँ यार ये अच्छा करे, वो उसकी उसमें लिखा है कि भाई उसको इतना मिलेगा. जो मेरे में लिखा है, जो मुझे इतना ये चीज मिली, वो कोई नहीं ले पा सकता था. In the sense, like if I take my team with me, किसी को कुछ फेम मिलता है, पैसा मिलता है मेरी वजह से, वो उसकी किटी में लिखा है. I met somebody to write songs. I met somebody to make music. I met so one of my friend from acting course. जब मैं मुंबई में मूव हुआ, एक्टिंग कोर्स, ठीक है, मैंने एक्टिंग कोर्स किया. उस बंदे ने बहुत से लोग कैमरा के सामने आए, बहुत से लोग कैमरा के पीछे गए. एडी बना, कोई ऐसे बना. तो ये जो बंदा पीछे गया कैमरा के, शदाब नाम है, आई स्टिल रिमेम्बर यू ब्रो. तो इन्होंने मुझे मैसेज किया कि आसिम, do you know any supermodel kind of a guy who wants to do Big Boss, who want to do a reality show? And मैंने पूछा इंस्टाग्राम पे, मैंने हिमांशी को चैट दिखाई थी. हिमांशी वाज लाइक आसिम तेरी किस्मत. तो वो बोलती, तो उसने बोला, मैंने कहा यार मैं हूं ना. He's like and मैं हमेशा अपने आप को एक सुपीरियर मानता हूं, क्योंकि अगेन बॉम्बे शहर में आपको कोई नहीं बोलेगा हे भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में. Not even your brother, not even nobody, because everybody is in that speed. But आसिम ने जब अचीव किया, बहुत लोगों ने बोला आसिम अब तू अच्छा कर रहा है. वो भी आपको मिला ना? I wanna finish that. So उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने बोला कि आसिम कोई सुपर मॉडल ये वो है. मैंने कहा भाई मैं हूं ना. It's like bro go meet them then. तो मैं जब गया तो मेरी बात नहीं बनी उनसे. उन्होंने मुझे किसी और रियलिटी के शो के लिए बोला, because they were like we are not able to portray you as a celebrity because you gotta be coming in some news and everything. I'm like come on. मैं कहा अपने पास्ट में, and this was my words, shout out to Colors, respect to Colors, they've changed my life, but मैं सिर्फ एक जर्नी बता रहा हूँ. again I'm being real. ये how ये चीज हुआ, you know. तो उन्होंने बोला कि हम आपको दिखा नहीं पा रहे. मैंने कहा पास्ट में मैंने उनको 2-3 नाम बताए. मैंने कहा आपने इन लोगों को बिग बॉस में चांस दिया, क्या कर लिया इन्होंने, ये कौन थे आप? वो बोल रहे हो कि इनको टैग है इस चीज का, बट आई डोंट थिंक सो. मैं कहा मुझे मौका दे के देखो, आई विल चेंज द गेम. I said this and this was the only statement which got me into the house. So I'm again, तो मैं आसिम को जितना जानता हूँ, ये जो इनका एंथुसियाज्म है, आई रियली रिस्पेक्ट दिस आसिम. क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं एंथो के साथ आते हैं बट वो एंथुसियाज्म चला जाता है. बट आपने जो एंथुसियाज्म को मेंटेन रखा है, दैट वो बहुत मुश्किल है. क्योंकि कहते हैं ना जब दौड़ शुरू होती है सब एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब दौड़ आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे लोग स्लो होते जाते हैं. बट अपनी दौड़ में आपने बहुत लोगों को शामिल करने की भी कोशिश की थी. आपने कोलैबोरेशंस का भी सोचा था. आपने लाइक बिग
बॉस के दौरान भी बोहेमिया को कि मैं उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूं, मेरे ख्याल से बाहर आने के बाद भी आपकी उनसे बात भी हुई थी और कहीं ना कहीं आपने भी इशारा किया था कि आप उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, तो उस कोलैबोरेशन का क्या हो रहा है मैं वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुझे बताते नहीं है। नहीं, shout out to Paji man, very great and everything. Actually collaboration का प्लान नहीं था, It's just the fan love is like, क्या होता है कि अभी कोई भी आर्टिस्ट के साथ मेरी फोटो आएगी, बोलेंगे यार इनके साथ ना कोई कोलैबोरेशन हो रहा है, so it was the people who made the, you know, कि भाई इनका कोलैबोरेट हो रहा है. So what happened is Paji was supporting me outside the Big Boss. I came out, I was so, you know, like bhai bhoi mein Paji, because I, you know, my whole cousins and everything, I used to listen to real hip hop, English hip hop, Tupac and everything, but मेरा भाई, मेरे cousins bhoi mein Paji को सुनते थे और मैं भी सुनता. मैंने कहा यार, you know, this, he has some desi vibe to Punjabi hip hop, you know. बट देन क्या हुआ, तो हम वीडियो कॉल कर रहे थे एक बारी, मैं पाजी, मेरे डैड भी आए, सभी आए. मैं कहा पाजी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे बिल्ट इन पिन के लिए म्यूजिक दे दो, यू नो. ही इज लाइक लेट्स डू इट. बट व्हाट हैपेंड, देन वी ऑल गॉट इनटू लॉकडाउन. लॉकडाउन की वजह से ऊपर नीचे हो गया. ही वाज सपोज टू ट्रैवल, यू नो, उनको आना था. बट देन इन टाइम क्या हुआ कि मैं थोड़ा, मुझे था कि यार मुझे अब निकालना है, चीज़ें निकालनी है. फिर उनके बाद क्या, उनका मैनेजर जय हिंद हमारे अपने इंडिया में आए, उनके और भी कोई काम थे, तो मैंने जय हिंद पाजी को मैसेज किया. मैंने कहा पाजी कुछ बनाते हैं, बिल्ट इन पिन बनाते हैं, ये करते हैं, कुछ बनाते हैं. सो इट वॉज जस्ट because I wanted Paji to give me the music and everything. वो चीज़ हो नहीं पा रही थी because Paji move कर रहे थे अपनी एक जगह से दूसरी जगह. So I tried not to disturb him. I'm like, let him be in his space. And then I come to Jai Hind. And Jai Hind Paji के साथ it was more a friendship, making a relation, because I was not here for like हाँ काम शाम, okay, no, nothing like that. It was more meeting somebody that you know, they know hip hop and everybody, and you're with those people. तो वो चीज़ हुई. देन हमने रिकॉर्ड किया एक गाना, मतलब मेरा जो बिल्ट इन पेन था, बट वो हमने क्या इंग्लिश में किया. बट जब वो पाजी चले गए तो इतनी बात मेरी हुई नहीं. तो मैंने देखा कि मेरी जो ऑडियंस है दैट इज मोर हिंदी. बेशक गाना, मतलब उन्होंने हेल्प किया मेरे को ट्रांसलेट करने में, ये करने में, बट मैंने बोला यार ये गाना हिंदी होना चाहिए एंड इट शुड बी जस्ट मी, क्योंकि जय हिंद पाजी ने भी अपने लिरिक्स ऐड किए, ये वो. तो बिल्ट इन पेन इज वेरी क्लोज टू मी ब्रो. तो मैं चाहता था कि, मैंने बाद में डिसाइड किया, यू नो, और रिस्पेक्ट टू पाजी एवरीबडी, मैंने डिसाइड किया कि जो मैं चाहता हूँ इस बिल्ट इन पेन में, जो मैंने आई बीन थ्रू, क्योंकि पाजी ने थोड़ा ना मेरी इस लाइफ के बारे में भी लिखा था, फेम के बाद में भी, कि मेरे पास गाड़ी, ये वो, तो मैंने उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था. तो मैंने कहा पाजी इसको हम, मेरी उनसे बात हुई जय हिंद पाजी से, हमने कहा हम अगले गाने में कुछ करेंगे, ये मुझे बनाने दो. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच बिल्ट इन पेन विद माई वेरी वेरी टैलेंटेड चरण, जो मेरा पार्टनर है इसमें, जो सारे मेरे जो मेरे गाने हैं उसमें मेरे चरण है, इज अ बिग सपोर्ट. सो हमने बिल्ट इन पेन बनाया है एंड इंशाल्लाह it will be dropping soon, and inshallah, you know, जब पाजी, मैं उधर जाता हूँ या पाजी आते हैं, and we will collaborate inshallah. But it was the fan का thing. मैंने मेन पाजी की तरफ से बात हुई थी कि म्यूजिक के लिए देंगे, बट फिर पाजी बोला आसिम फैंस बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे. मैंने कहा पाजी आई लुक फॉरवर्ड, बट लेट्स सी. यस लेकिन उससे पहले स्काई हाई तो आ रहा है, आ गया है ऑलमोस्ट, है ना. यस स्काई हाई इज कमिंग मैन, स्काई हाई. एक क्लास कह रहे ना, एक आपने वो जो उसमें अपना पोस्टर जारी किया, वो भी फैंस को पसंद आया. सब लोग कह रहे थे कि जल्दी रिलीज कर दो, बर्थडे से पहले रिलीज कर दो. Yes, it's the ace card, you know, Bhavneet, the way fans have been supporting me all over world, you know, not just India, respect to all over world, Dubai, every part. So I just feel very blessed. और मुझे लगता है कि now I'm not in that pressure, but then when they call me role model, मुझे लगता है कि अब यही टाइम है आसिम, यही टाइम है, not experiment. When I come into this rap zone, hip hop zone, तो मैं तैयार होके आ रहा हूँ. मैं नहीं चाहता कि बोले यार इसको ये नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता. अब कोई बोलता है यार ये इसकी तरह रैप करता है, ये इसकी तरह रैप करता है. ऐसा नहीं होता है. ये जो आर्ट है इंस्पायर्ड है. हर कोई, इवन माइकल जैक्सन वाज इंस्पायर्ड बाय समबडी. कम ऑन, यू कांट बी लाइक ये इसकी तरह या उसकी तरह. आर्ट इज इंस्पायर्ड ब्रो, एक्सेप्ट इट. जो लोग बोल रहे हैं they can't do it, they can't rap, they can't write, so they'll be like he raps like that. Come on man, shut up. मैं ये कर सकता हूँ and it's the way I am, this is the way I've learnt it, you know. तो वो चीज मेरे को अभी भी वही भवनीत, अभी भी वही चीज है. फेम, पैसा अपनी जगह एक कॉर्नर में बैठा है,
बट 4 लोग और जुड़ गए हैं जो आपको नीचे, पहले क्या होता था कोई 4 लोग नीचे लगाते थे, अब क्या है उस 4 लोग की न्यूज़ बनती है, इसने उसको ये बोला, इसने ये हुआ, and I'm like dude I want to write this, मैं इसको रिप्लाई नहीं करूंगा, let me write it down, you know, busy counting views but I'm busy looking at my news. और न्यूज, एकदम से मुझे न्यूज से याद आया कि सलमान वाली फिल्म की बड़ी चर्चा हो रही थी, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक आ रही, क्या क्या कर रहे हो, फिल्म क्या है? Gonna be a surprise for everybody, man. हम इंतजार कर रहे हैं, है ना? मैंने भी बहुत इंतजार किया है, you know. So yes, a little wait, please. Yes. हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एंथुसियाज्म आपका है इसी तरह से और आगे बढ़ता रहे। जाने से पहले फिर स्काई हाई की कुछ 2 लाइनें हो जाएं। आई नो कि आसिम जब फील में आते हैं, बट 2 लाइनें, जस्ट 2 लाइन। ओके ठीक है, उसकी पहला ही वर्स है कि हाँ नी मैं सुनदा नहीं किसे दियां हप्पे लाया खुद नू मैं इत्थे चौड़ा सीना हे स्क्वाड करे प्यार लाइक द कोरा फीवर इंस्टा शाउट आउट करे जॉन सीना। क्या बात। So yeah, that's शाउट आउट भी रहा है John Cena. Yeah, so obviously I was like, oh, he double posted, bro. I'm like, I want to write it down. क्या बात Yes. है। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो प्यार है इसी तरह से बरसता रहे और बहुत सारी आपकी जिंदगी की बातें हम आगे भी शेयर करते रहेंगे। अब हमसे प्रॉमिस करो कि अब जल्दी मुलाकातें होती रहें। For sure, man. Next year, same time. अगर ऐसा हुआ तो थैंक यू सो मच फॉर चैटिंग Talking to you, bro. Lovely. Thank you so much. Cheers, guys. फिलहाल ये Water. Keep drinking water. You know. और आसिम की एक बात मैं बताना चाहूंगा इंटरव्यू एंड करने से पहले, इन्होंने मुझे लास्ट टाइम कहा था जब मैं कुछ जिंदगी में करने लग जाऊंगा तब मैं आपसे बात करूंगा। बहुत सारे रैप्स और बहुत सारे गाने ये आगे जिंदगी में लेकर आ रहे हैं, उसका इंतजार हमें भी जरूर रहेगा। कैमरामैन संदीप के साथ भवनीत कौशल साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग एबीपी सांझा।